प्रश्न 1। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा DGCA अनुमोदित फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTOS के लिए रैंकिंग का कौन सा चरण जारी किया गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही उत्तर है बी दूसरा। व्याख्या: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA अनुमोदित फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTOS के लिए रैंकिंग का दूसरा चरण जारी किया है, जो भारत के पायलट प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रैंकिंग ढांचे का पहला चरण अक्टूबर 2025 में प्रकाशित किया गया था। प्रश्न 2। भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक समाधानों का अनावरण किया? ए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली, सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास, डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे। इसका सही उत्तर है सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। व्याख्या: भारत ने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक समाधानों के लॉन्च के साथ उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स में तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। प्रश्न 3। शेखा झील बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित करने के बाद भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? ए 98, बी 99, सी 100, डी 12। इसका सही उत्तर है बी 99। व्याख्या: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शेखा झील बर्ड सेंचुरी अलीगढ़, उत्तर प्रदेश को रामसर साइट घोषित करने की घोषणा की। इसके साथ ही भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या 99 हो गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। प्रश्न 4। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER हाजीपुर ने सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ए सन फार्मा, बी बोहेरिंगर इंगेलहाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, डी सिप्ला। इसका सही उत्तर है बी बोहेरिंगर इंगेलहाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। व्याख्या: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER हाजीपुर ने सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवा समाधानों में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बोहेरिंगर इंगेलहाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव श्री मनोज जोशी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। प्रश्न 5। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान में शामिल किया गया है? ए इंडियन आर्मी हॉल ऑफ फेम, बी नेशनल डिफेंस एकेडमी हॉल ऑफ फेम, सी डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हॉल ऑफ फेम, डी US आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम। इसका सही उत्तर है डी US आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम। व्याख्या: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में US आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जनरल VK सिंह और जनरल बिक्रम सिंह के बाद ये सम्मान पाने वाले वह तीसरे व्यक्ति बन गए हैं।